Hello students, welcome to our channel Step by Step Mathematics. Today we will continue the chapter 14 Statistics and do the mode and median of group data. Exercise 14.2 question number 1. The following table shows the ages of the patients admitted in the hospital. ये डाटा हमें क्या शो कर रहा है? एजेस बता रहा है पेशेंट्स की जो हॉस्पिटल में एडमिट है एक साल के अंदर, इन अ ईयर. फाइंड मोड, इसका हमें क्या निकालना है? मोड निकालना है. क्लियर? तो ये हमारे पास क्या है, डाटा को हम देखते हैं तो 5 to 15 एज के जो पेशेंट्स हैं वो कितने हैं? 6. ऐसे 15 to 25 के बीच में कितने हैं हमारे पास? 11. तो हमारे पास ये डाटा है, इसका हमें क्या निकालना है? मोड. बेटा जब अनग्रुप डाटा होता था तो मोड क्या होता था? जो सबसे ज़्यादा जिसकी फ्रीक्वेंसी होती थी वो क्या होता था? मोड होता था. ऐसे ही इसमें हम देखेंगे कि सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी कौन सी है. तो फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा कहाँ है? 23 है. नंबर ऑफ पेशेंट्स क्या है? 23. किस एज ग्रुप के हैं? 35 to 45. तो इसको हम ऐसे मार्क कर लेंगे और यहाँ लिख लेंगे मॉडल क्लास. इसे क्या नाम देंगे? मॉडल क्लास. अब फॉर्मूला क्या होता है मोड निकालने का ग्रुप डाटा का? मोड इज इक्वल टू एल प्लस F1 माइनस F नोट, इसे F नोट बोलते हैं, डिवाइडेड बाय 2F1 माइनस F नोट माइनस F2 इंटू H. अब इन F1, F नोट, ये H, L ये है क्या, इसके बारे में जानते हैं. ठीक है. मॉडल क्लास का जो क्लास इंटरवल है उसकी लोअर लिमिट को हम क्या बोलते हैं? L. मॉडल क्लास 23 फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा थी तो ये मॉडल क्लास है, इसकी लोअर लिमिट क्या है? L 35. तो यहाँ पर हमारे पास L कितना है? 35. यहाँ लिख लेते हैं. नेक्स्ट क्या? F1. F1 क्या होता है? जो मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी होती है इसको हम क्या बोलते हैं? F1. तो F1 इज इक्वल टू 23 फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास. F नोड. F नोड क्या होता है? मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी से ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी, उससे पहले वाली फ्रीक्वेंसी, वो क्या है? F नोड. तो F नोड इज इक्वल टू 21. एंड यहाँ पे एक टर्म यूज हुई F2. तो F2 क्या होता है? मॉडल क्लास से नीचे वाले की फ्रीक्वेंसी, इसे हम क्या बोलते हैं? F2 विच इज इक्वल टू 40. मॉडल क्लास F1, इसके ऊपर F नोड और इससे नीचे F2. यहाँ पे इसे बोलते हैं 0, 1, 2. मॉडल क्लास को 1 बोला, इसके ऊपर F0, उससे नीचे F2. क्लियर? अब H क्या होता है बेटा? क्लास साइज. H क्या होता है? क्लास साइज. क्लास साइज का मतलब इंटरवल का कितना डिफरेंस है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट में कितना डिफरेंस है. तो कितने कितने का डिफरेंस है इंटरवल्स में? 10 का. तो यहाँ H कितना है? 10. क्लियर? अब इन वैल्यूज को हम यहाँ पे फिल कर लेते हैं. तो L इज इक्वल टू 35 था, प्लस F1 is 23, F node is 21, divided by 2 into F1. F1 is 23, F node is 21, F2 is 14. सारी वैल्यूज पुट कर ली, ब्रैकेट बंद, इंटू H हमारा कितना है? 10, विच इज इक्वल टू 35 प्लस 23 माइनस 21, इट इज़ 2 अपॉन 2 इंटू 23, 46 माइनस 21 माइनस 14, दोनों को प्लस करेंगे तो माइनस 35 हो गया, इंटू 10 विच इज इक्वल टू 35 प्लस 2 अपॉन 46 माइनस 35 इज 11 इंटू 10 विच इज इक्वल टू 35 प्लस 20 अपॉन 11. अब क्या करो, 20 और 11 को डिवाइड करके लिख लो तो कैलकुलेशंस इजी हो जाते हैं. 20 को आप जब 11 से डिवाइड करोगे, 11 1 सा 11, 9 पॉइंट, यहाँ 0 लगा 8, यहाँ क्या लगा 88, फिर 2 आया, तो आपके पास अप्रॉक्सीमेटली इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 1.8. 35 प्लस 1.8 विच इज इक्वल टू 36.8. दिस इज द मोड ऑफ दिस डाटा. क्लियर? तो कोई इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस ऐसे ही हैं. आपने मॉडल क्लास ढूंढनी है, मीन्स जिसकी सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी वो मॉडल क्लास होगी. मॉडल क्लास की लोअर लिमिट को हम L बोलते हैं. मॉडल क्लास से ऊपर F नोड, मॉडल क्लास F1, मॉडल क्लास से नीचे वाली फ्रीक्वेंसी F2 और H इज़ द क्लास साइज की अपर लिमिट और लोअर लिमिट में कितना डिफरेंस है, वो दैट इज़ द H. इन वैल्यूज़ को हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? मॉड मिल जाएगा. क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं 14.3 क्वेश्चन नंबर 1 है ये. इसमें क्या दे रखा है कि किसी लोकेलिटी के 68 कंज्यूमर्स हैं, उनकी मंथली कंजम्पशन कितनी है इलेक्ट्रिसिटी की, उसका डाटा दे रखा है. इसका हमें क्या निकालना है? मीडियन. मीडियन क्या है? पहले हम फॉर्मूला देखते हैं, फिर इसके आगे इस टेबल को समझाऊंगी. ठीक है.
तो मीडियन निकालने का, ग्रुप डेटा का मीडियन निकालने का फॉर्मूला होता है मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच. दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड द मीडियन. यदि हमारे पास अनग्रुप डेटा था तो मीडियन क्या होता था, जो सेंटर की टर्म होती थी उसे हम मीडियन कहते थे. इसमें भी हम सेंटर की टर्म कैसे निकालेंगे, एंड वो कैसे, नंबर ऑफ कंज्यूमर्स, जो ये इसका सम निकाल लेंगे. इसका सम उसने वैसे गिवन दिया हुआ है, कितने कंज्यूमर्स से उसने डाटा इकट्ठा किया था 68. तो आप इन्हें प्लस करोगे तो कितना आएगा 68. तो इसका बीच का कितना आएगा बेटा n/2. n/2 मैं यहाँ लिख रही हूँ n/2. वो कितना आएगा 68 डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ इक्वल टू 34. हमने 34 निकाल लिया, ये आ गया n/2. यहाँ एक लिखा हुआ है CF. पहले हम CF क्या होती है, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी. कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हम कैसे निकालते हैं, जैसे ये इस 65 to 85 की फ्रीक्वेंसी कितनी है 4. कॉम्युलेटिव में अगली वाली फ्रीक्वेंसीज को हम क्या करते रहेंगे, ऐड करते जाएंगे. सेकेंड क्या आएगा 4 + 5 इज इक्वल टू 9. नेक्स्ट 9 + 13 इज इक्वल टू 22. Then 22 + 20 is equal to 42. 42 + 14 is equal to 56. 56 + 8 which is equal to 64. And 64 + 4 is equal to 68. ये और ये आपस में इक्वल ही आएंगे. क्लियर. अब देखते हैं n/2 जो हमने निकाला वो कितना है 34. 34 के पास की कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी है, तो वो कौन सी है 42. क्लियर. तो 42 वाला जो हमारा इंटरवल है ये होगी हमारी मीडियन क्लास. तो मीडियन क्लास में अब हम फॉर्मूले में क्या चाहिए L. तो L क्या है, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास विच इज इक्वल टू 125. नेक्स्ट CF, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी लेंगे, जो मीडियन क्लास है उससे ऊपर वाली, इसे हम कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में लेंगे. तो दिस इज इक्वल टू 22. F क्या है, जो मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी है, जो मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी है वो क्या है F. तो यहाँ F कितना आ गया 20. और H आपको पता ही है क्लास साइज कितने का अंतर है इसमें, 65 to 85, 85 to 105, 20 का. तो H कितना आ गया यहाँ पे 20. क्लियर. अब ये सारी वैल्यूज हम इस फॉर्मूले में पुट करते हैं. तो L 125 प्लस n/2 34 माइनस कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 22 अपॉन फ्रीक्वेंसी 20 इंटू H दैट इज 20. सॉल्व किया 125 34 माइनस 22 आपका आएगा 12/20 इंटू 20. 20 कट गया बट यू गेट 125 प्लस 12 विच इज इक्वल टू 137. तो मीडियन ऑफ दिस डाटा इज 137. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन में क्या है, इफ द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो इज 28.5 फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y. क्या कह रहा है कि इस एक डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है जिसका हमें मीडियन पता है. मीडियन कितना है 28.5 और आपको x और y की वैल्यू को निकालना है. ठीक है, तो करते हैं इसको. फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं. 0 to 10 की फ्रीक्वेंसी है 5, ये है x, दिस इज 20, 15, y और 5 और टोटल दे रखा है हमें 60. क्लियर. अब कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं. 5 प्लस x, 5 प्लस 20 25, 25 प्लस x, 25 प्लस 15 40, तो 40 प्लस x, देन 40 प्लस x प्लस y, देन 45 प्लस x प्लस y. क्लियर. अब हमें यहाँ पर मीडियन दे रखा है बेटा 28.5. तो मीडियन क्लास कौन सी होगी, 28.5 जो हमारा है. जब मीडियन गिवन हो तो मीडियन क्लास कैसे निकालते हैं कि ये मीडियन किस इंटरवल में लाई करता है, वो मीडियन क्लास होती है. ठीक है. और यहाँ पे 28.5 जो है हमारा लाइज बिटवीन 20 to 30, सो मीडियन क्लास इज 20 to 30. तो ये हमारी मीडियन क्लास हो गई. क्लियर. आपको बता था ये यदि 68 है कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी तो n की वैल्यू भी 68 के इक्वल आई थी. ऐसे ही इसमें ये 60 है तो ये भी कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लास्ट वाली किसके इक्वल होगी, 60 के इक्वल होगी. तो इसे लेंगे 45 प्लस x प्लस y इज इक्वल टू 60. तो हमारे पास क्या आया, x प्लस y इज इक्वल टू 60 माइनस 45 विच इज इक्वल टू 60 माइनस 45 कितना होता है 15. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. अब मीडियन का फॉर्मूला यहाँ पे लिख लेते हैं. विच इज इक्वल टू L प्लस ब्रैकेट n/2 माइनस CF
अपॉन f इंटू एच। तो n/2 यहाँ पर हमारा कितना आएगा, n 60 दे रखा है, यहाँ पे कर लेते हैं n 60 है तो n/2 कितना आएगा 30। तो वैल्यूज को पुट कर लेते हैं। l क्या होती है, मीडियन क्लास की लोअर लिमिट, तो l कितना है यहाँ पे 20। n/2 हमने अभी निकाला 30। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी लेते हैं, मीडियन क्लास से ऊपर वाली, तो वो आ गई 5 + x अपॉन f फ्रीक्वेंसी किसकी लेते हैं, मीडियन क्लास वाली, विच इज 20 इंटू एच, क्लास साइज कितना है 10 का। अब इसे सॉल्व करते हैं। 20 + 30 -5 - x, ब्रैकेट के अंदर था 5 + x अपॉन 20 इंटू 10, 0 0 कट गया। what you get 20 + 25 - x डिवाइडेड बाय 2। और मीडियन आपको गिवन है, कितना मीडियन गिवन है 28.5। यहाँ भी लिख लेते हैं 28.5 28.5। इसे सॉल्व करते हैं आगे। तो 28.5 - 20 इज इक्वल टू 25 - x डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू 8.5, और ये डिवाइड में 2 है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल टू 25 - x। तो 17 इज इक्वल टू 25 - x। यहाँ से हम ये भी लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 25 - 17 विच इज इक्वल टू 8। तो y भी चाहिए, तो फ्रॉम 1 x + y किसके इक्वल है 15, x 8 है तो y कितना आ जाएगा, इसको हम निकाल लेंगे। तो y कितना आ जाएगा 15 - 8 विच इज इक्वल टू 7। दिस इज द आंसर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें हमें क्या दे रखा है, लेंथ ऑफ लीव्स दे रखी है 40 प्लांट्स के, ये टोटल मीन्स 40 है। तो उसमें क्या है 180 मिलीमीटर टू 126 मिलीमीटर वाले कितने पत्ते हैं 3, ऐसे 5, ये सब है। क्लियर। तो हमें इसमें क्या, क्वेश्चन में क्या है कि यहाँ 126 से यहाँ 127 आ रहा है। पहले जो हम इंटरवल्स देख रहे थे वो कैसे 5 to 10 देन 10 to 15 थे, मतलब कंटिन्यूटी में थे, यहाँ कंटिन्यूटी नहीं है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, क्लास इंटरवल्स कैसे लिखेंगे उसको देखते हैं। पहला जो क्लास इंटरवल है 118 to 126। अब यहाँ पे जो मार्जिन है इन दोनों में कितने का है, 1 का है। 1 के मार्जिन के हम 2 पार्ट्स करेंगे, मीन्स हाफ पार्ट हो गया। हाफ पार्ट हम इस तरफ क्या कर देंगे, लोअर लिमिट में माइनस कर देंगे और अपर लिमिट में क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो ये हो जाएगा 117.5 - 126.5। नेक्स्ट अब यहाँ 127 में से आप हाफ माइनस करोगे तो कितना आएगा 126.5 होगी। आगे कंटिन्यूटी आ गई आपकी, ऐसे ही 135.5। नेक्स्ट में आ जाएगा 135.5 एंड 144.5, 144.5, 153.5। इससे क्लास साइज सेम रहा और इंटरवल्स क्या आगे कंटिन्यूज हो गए। ठीक है। तो नेक्स्ट 153.5, 162.5, 162.5, 171.5, 171.5, 180.5। तो हमारे जो क्लास इंटरवल्स थे कंटिन्यूज हो गए और ये फ्रीक्वेंसी दे रखी है आपको 3, 5, 9, 12, 5, 4, 2। और आगे आप कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे, उसके बाद मीडियन निकाल लेंगे। क्लियर। तो आपको यहाँ पे क्लास इंटरवल्स का कंसेप्ट बताना था जब क्लास इंटरवल्स कंटिन्यूस ना हो। जैसे कि एक और एग्जांपल इसका ले लेते हैं। मानो आपके क्लास इंटरवल होते हैं 10 to 15 देन 17 to 22। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें कितना गैप है 15 और 17 में 2 नंबर्स का गैप है, तो हम 2 का हाफ करेंगे, वो कितना है 1। तो मीन्स इधर 1 माइनस और इधर 1 प्लस। तो आपके इंटरवल क्या बन जाएंगे 9 to 16, 17 में से 1 गया तो 16 to यहाँ 23। तो आपस में ये इंटरवल्स क्या आ जाएंगे, कॉन्टिन्यूस हो जाएंगे, लगातार आ जाएंगे। ठीक है। तो ये कंसेप्ट आप याद रखिएगा और इसका मीडियन निकालिएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड दीज क्वेश्चंस। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।